सो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम जो है वो एसपीएससी के पेपर को हम डिस्कस करेंगे, जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ़िज़िक्स का हुआ है 3/6/2023 में। ये पेपर जो है स्टूडेंट्स 80% सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और इसी तरह से जो 20% है ये इंग्लिश का इसमें पोर्शन था। तो ये जो है इसका सिलेबस है, जिसमें 80% जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है और 20% इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो है इसका सिलेबस है, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो फिज़िक्स का पोर्शन स्पेसिफिकली वही हम डिस्कस करेंगे, और उसमें जो है वो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आए हैं। उसके बारे में, आज के क्वेश्चन के बारे में आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और जो है वो इसके करेक्ट आंसर वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें टोटल जो है वो 40 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। 80% जो है ये पोर्शन है फिज़िक्स का, इसमें 40 एमसीक्यू हैं, और बाकी जो 10 एमसीक्यू हैं वो इंग्लिश के पोर्शन के हैं, जो कि 20% बनते हैं। पहला एमसीक्यू शुरू करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर एट अ पॉइंट इन अ वेक्टर फील्ड इज़। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर जो है स्टूडेंट्स, वेक्टर फील्ड में ये एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा हुआ है कि दो क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर भी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जो है ये दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, जो कि हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द क्वांटिटी विच रिमेन्स कंजर्व इज। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, एंगुलर मोमेंटम। नेट टॉर्क जब भी जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। ये इंटरमीडिएट लेवल का जो है वो सवाल था स्टूडेंट्स। इसमें ज़्यादातर जो सवाल है वो मास्टर लेवल के हैं, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, और इंटरमीडिएट लेवल के भी इसमें सवाल हैं, लेकिन वो कम हैं। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैन ऑफन बी कन्वीनियंटली फाउंड बाय। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसके ज़रिए फाउंड की जाती है? ऑप्शन ए जनरेशन गैप, बी है जनरेटिंग फंक्शन, सी है डी जनरेटिंग फंक्शन, और डी है सेपरेशन टेंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि ये हम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल में जो है वो स्टडी करते हैं, जनरेटिंग फंक्शन के ज़रिए किस तरह से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फाउंड की जाती है। ये जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का सवाल है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलाउज अस टू डिफाइन। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम जानते हैं कि तीन बॉडी जो है वो तीनों जो है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के ऊपर आ जाती हैं, जब दो का टेम्परेचर डिफरेंट हो और थर्ड बॉडी के साथ उसको कांटेक्ट किया जाए। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे पढ़ते हैं स्टूडेंट। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लेड इज 0.030 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। 300 ग्राम of lead shot at 100 degree Celsius is mixed with the 100 gram of water at 70 degree Celsius in an insulated container. The final temperature of mixture is। यहाँ पर सिंपल देखा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, द चेंज इन एंट्रोपी इज ज़ीरो फॉर ए है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, बी है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, सी है रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो वर्क इज़ डन, डी है रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, और जब हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगी इनिशियल और फाइनल जो टेम्परेचर है या फिर इंटरनल एनर्जी जो है इनिशियल और फाइनल वो जो है वो सेम रहेगी, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो उससे फिर क्या होगा, जो चेंज इन एंट्रोपी मिलेगी वो हमें ज़ीरो मिलेगी। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन एम्पियर्स लॉ द इंटीग्रेशन इज ओवर आ। एम्पियर्स लॉ जो है स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं, तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पढ़ते हैं। एम्पियर ने जो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड
कैलकुलेट की थी वो क्लोज्ड पाथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका लूप उसने कैलकुलेट किया था, और उसको जो है वो फिर उसकी इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्लोज पाथ है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इंडिकेट्स द एनर्जी। सो यहाँ पर ए ऑप्शन आप क्लियरली देख सकते हैं, बहुत ईजी है, इक्वल द मास मूविंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड वो होता है कि जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और हाई जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर अ मेटल डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो स्टूडेंट्स वो होता है कि जब हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं एटम की, तो उसमें जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल होता है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन जिसमें जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। सो यहाँ पर भी जो है वो उसी डेंसिटी की बात हो रही है जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो पर एनर्जी लेवल या फिर पर जो है वो हम ये भी कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो एनर्जी स्टेट्स है उसमें। सो उसको जो है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट कहा जाता है। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो डिपेंड करती है एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी इंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग आउट द पेज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। सो यहाँ पर जो है वो चार्ज की बात हो रही है मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, सो एक फोर्स जो है उस पे एक्ट करती है, उसको जो है वो मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। सो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। सो अगर आप हम पेज की बात करें, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेज के को जो है वो पॉइंट आउट कर रही है। सो यहाँ पर जो है वो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये एक लाइक अ पेज है। सो इसके जो है वो 4 डायमेंशन हो गई, एक टॉप, नीचे बॉटम और राइट टू लेफ़्ट। अगर हम चार्ज को देखें तो चार्ज लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव कर रहा है, और इसी तरह से हम कंसीडर करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड है, ठीक है, यानी कि आउटवर्ड इस स्क्रीन से बाहर की तरफ है, यही जो है वो पॉइंट आउट द पेज होगी। और इसी तरह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल के तहत होगी बॉटम ऑफ द पेज, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। Next MCQ, which of the following is correct relation between current density and magnetization? सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन से हमें करंट डेंसिटी मिलती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू एटॉमिक डायमीटर ऑफ a body center cubic crystal if A is lattice parameter is। so इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, A divided by 4 radical 3 is the atomic diameter of a body center cubic crystal। नेक्स्ट MCQ डेटा स्टोर इन रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम ड्यूरिंग द। सो जो रैम में जो डेटा स्टोर होता है ये जो है वो रीड राइट ऑपरेशन के तहत होता है। रीड राइट ऑपरेशन जो है इसके तहत डेटा स्टोर होता है। इसका मतलब ये कि जब तक स्क्रीन ऑन रहेगी, ऑपरेशन चल रहा होगा, जब तक जो है वो ये मेमोरी सेव है, और जैसे ही स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो ये जो है वो मेमोरी जो है वो डिलीट हो जाएगी, मेमोरी रिमूव हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि कोई की मिस्टेक हो यहाँ पर, और मे बी कि जब की जो है वो अनाउंस हो SPSC की वेबसाइट पे तो इसको जो है वो करेक्ट कर दिया जाए। तो इसको जो है वो फिर आप ये देख लें की के बाद जो है वो इसका आपको फाइनल ऑप्शन जो है वो पता लगेगा। सो इसके राइट ऑपरेशन भी करेक्ट है और रीड ऑपरेशन भी करेक्ट है।
नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर अगर हम बढ़ें तो ओवर डैम्पिंग रिजल्ट इन। सो ओवर डैम्पिंग रिजल्ट जो है हमें स्टूडेंट्स से मिलता है स्लोअर रिटर्न टू इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि डैम्पिंग हम कहते हैं वो फोर्स होती है जो ऑसिलेशन को रेजिस्ट करती है। अब ओवर डैम्पिंग वो फोर्स होती है जो कि बॉडी के ऊपर लग रही होती है कंटिन्यूसली, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लग रही होती है। उससे क्या होता है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन द फेज ऑफ ऑसिलेशन चेंजेस बाय 200 मिली फैरेड। उसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स प्रोड्यूसेस the results different from the classical mechanics for the bodies moving with a very high velocity। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मटेरियल विच इज स्लाइटली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज। सो जो मटेरियल स्लाइटली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के वो होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है इसके एटम जो है वो एक टाइनी मैग्नेट बिहेव करते हैं। सो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसको जो है वो हम अट्रैक्ट करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, वो वीक होगी। सो वो स्लाइटली अट्रैक्ट होगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पर्सन बाय एटमॉस्फेयर इज 2 लाख न्यूटन। इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट इज नॉट रिलेटेड टू रेडिएशन। सो सोलर भी एक कांस्टेंट है, रेडिएशन से इसका ताल्लुक है। स्टीफन्स कांस्टेंट है, वीन्स कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ये इसका ऑप्शन करेक्ट है, नॉट रिलेटेड टू रेडिएशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये हमें हासिल होता है आयरन से, इसी तरह से निकल, कोबाल्ट इससे हासिल होता है। सो इसमें से कोई भी नहीं है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है द डिपेंडेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन आ सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। मोबिलिटी जो है कांस्टेंट होता है, ये म्यू से डिनोट किया जाता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/T, यानी कि टेम्परेचर पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो हम पढ़ते हैं बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लेकिन यहाँ पर चूँकि हम इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी और परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, सो लिहाजा यहाँ पर जो है वो इसके मुताबिक हमने देखना है। सो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का प्रोडक्ट के जो है ये प्रोपोर्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है फुल फॉर्म ऑफ STM इज। फुल फॉर्म ऑफ STM इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स एडिड 3 फिगर्स 72.1, 3.32 and 0.003। The correct answer regarding the rules of addition of the scientific figures will be। ये बहुत आसान है, तीनों को हम ऐड कर लेंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं वो हम फिर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल करेंगे एक्सेप्ट ज़ीरो। लेकिन अगर ज़ीरो बीच में आ रहा हो डिजिट के तो फिर वो भी काउंट होगा। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट MCQ, रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज, वेरिएबल रजिस्टर भी यूज़ होता है, पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ होता है, सो इसका ऑप्शन सी है। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हम जानते हैं कि इस प्रिंसिपल के ऊपर ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर कोहेरेंट। सो लेज़र जो बीम होता है ये मोर कोहेरेंट होता है हाईली इंटेंसिव बीम की वजह से। हाईली इंटेंसिव बीम की वजह से ये मोर कोहेरेंट है। नेक्स्ट है एन आइसोटॉप इज़। आइसोटॉप हमारे पास होते हैं जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अल्फा पार्टिकल इन एयर बिफोर इट्स आयनाइजिंग पावर सीजेस इज कॉल्ड इट्स। सो ऑप्शन ए है ट्रिजैक्ट्री, बी है रेंज, सी है फायरिंग लेवल और डी है लिमिट। सो अल्फ़ा पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, जो वो डिस्टेंस कवर करता है मटेरियल में बिफोर आयनाइजिंग पावर सीजेस, यानी कि आयनाइजिंग पावर जो है उसका रिड्यूस होने से पहले वो हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल, रेंज ऑफ गामा रेज। सो ये जो है हमारे पास रेंज कहलाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस डबल्ड द कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अगर आप डिस्टेंस डबल करते हैं और फिर फोर्स जो है इसकी ये 1/4 हो जाती है। फोर्स जो है वो 4 के फैक्टर से जो है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई है नहीं इसमें 1/4। सो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो कोई की मिस्टेक्स हैं, या फिर ऑप्शन जो है उसकी मिस्टेक्स हैं। सो मे बी जब की आए तो उसमें इसमें करेक्शन हो जाए, या फिर जो है इसको जब रिवाइज़ की आए तो मे बी उसमें फिर आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाए। नेक्स्ट MCQ है द रेंज ऑफ कूलम फोर्स इज़। सो कूलम फोर्स की जो रेंज होती है, हमें पता है कि कूलम फोर्स जो है ये इनफाइनाइट पे जाके जो है वो ज़ीरो होती है। कि जब चार्ज को हम मूव कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो किसी इनफाइनाइट से जो है वो मूव कराते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। सो वहाँ पे ऑब्वियसली कूलम फोर्स नहीं होगी। सो कूलम फोर्स ज़ीरो होती है एट इनफाइनाइट पॉइंट पर। ये स्टूडेंट्स फिज़िक्स का पोर्शन था और ये MCQ जो आपसे डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो या फिर जो है किसी सवाल में अगर आपको जो है वो कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो मालूम कीजिएगा, या फिर अगर मुझसे कोई पॉइंट जो है वो मिस हो गया हो तो वो भी उसको मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर कर दें इसको उन एस्पायरेंट्स और कैंडिडेट्स के साथ कि जिन्होंने जो है ये टेस्ट दिया है या फिर आने वाले टेस्ट में जो है वो फ़िज़िक्स से रिलेटेड जो है वो टेस्ट देंगे, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।